अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुहतरम भाइयों, हम बात कर रहे थे पिछले दरस में कि कौन सी ऐसी तीन मस्जिदें हैं जिनमें नमाज का सवाब बहुत ज़्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिदा, तीन मस्जिदों की तरफ सवाब की नीयत से उनमें एतिकाफ़, उनमें नमाज़ पढ़ना और उनमें ज़िक्र-ओ-ज़कार, तिलावत कुरान और उनमें हलक़ात ज़िक्र और तालीम इस्लाम और तालीम कुरान, दुरूस हदीस, मुहादरात इस्लामिया, इस हवाले से आपने अगर सफ़र करना तो तीन मसाजिद में आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। वो कौन सी हैं? मस्जिद हराम बैतुल्लाह वाली मस्जिद, मस्जिद अक्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस वाली मस्जिद, ठीक है, फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस वाली मस्जिद, जिसको मस्जिद ईलिया, सही मुस्लिम में रिवायत है, उसको मस्जिद ईलिया भी कहते हैं, ईलिया वाली मस्जिद जो है, ठीक है। अच्छा, तो मस्जिद नबवी, मस्जिद रसूलुल्लाह मदीना मुनव्वरा वाली मस्जिद जो है, ठीक है। तो इन तीन मसाजिद में सवाब 1,00,000 नमाज का सवाब, 1,00,000 नमाज से अफजल नमाज है मस्जिद हराम बैतुल्लाह वाली मस्जिद में, और 1,000 से ज़्यादा सवाब मिलता है मस्जिद नबवी शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना वाली मस्जिद में। तो इस हवाले से जो मशहूर है आम लोगों में कि 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, ये बात ठीक नहीं है। हमने बताया कि मुस्तनद बज़्ज़ार की ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये ठीक नहीं है, और सही तरीन रिवायात में यही साबित है कि 1,000 नमाज का सवाब मिलता है मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज का। और मस्जिद अक्सा में हमने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस इस तरह खराजा मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, इस तरह बंदा गुनाहों से निकल जाता है जिस तरह आज ही उसकी माँ ने उसको जना। ये मस्जिद अक्सा में नमाज का सवाब है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक सुनन सुगरा इमाम बैहक़ी की उसकी रिवायत है, सही रिवायत है कि 500 नमाज से ज़्यादा अफजल है, या 500 नमाज का सवाब मिलता है अगर आप मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं। तो 1,00,000 मस्जिद हराम मक्का, 1,000 मस्जिद नबवी मदीना, 500 मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद ईलिया फ़लस्तीन, ठीक हो गया। अच्छा, तो इस हवाले से एक अहम मसला डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि अल मस्जिदुल हराम से मुराद क्या है। अल मस्जिदुल हराम से मुराद क्या है? क्या अल मस्जिदुल हराम से मुराद वो जगह है जिधर तवाफ़ होता है, जिसको मस्जिद हराम कहते हैं, वही है, या अल मस्जिदुल हराम का मफ़हूम वसी है और इससे मुराद पूरा मक्का भी है, हुदूद हरम सारी? अल मस्जिदुल हराम हुदूद हरम मुकम्मल पर बोला जाता है, या सिर्फ जिसको मस्जिदुल काबा या जिस जगह पे तवाफ़ करते हैं लोग, जिधर बैतुल्लाह है, सिर्फ उस जगह को, मखसूस जगह को मस्जिद हराम कहते हैं। इस हवाले से जो दलाइल की वजह से जो मौक़िफ़ अमूमी दलाइल जिसके साथ हैं वो यही है कि अल मस्जिदुल हराम से मुराद ये है जितना हुदूद हरम के अंदर वाला सारा इलाका है मक्के का, उसको अल्लाह कुरान मजीद में अल मस्जिदुल हराम कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अल मस्जिदुल हराम करार देते हैं। इसके 3 दलाइल मैं आपको 2 हदीस से और 2 कुरान मजीद से और 1 हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं आपको इसकी दलील देता हूँ। वो क्या? अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह तौबा आयत नंबर 128 में फरमाते हैं, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन नजस है, फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम, वो मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकें, ठीक है। मुशरिकीन नजस हैं, वो मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकें। तो ये तमाम मुसलमानों को मालूम है कि मुशरिकीन का मस्जिद हराम ही नहीं बल्कि हदूद हरम मक्का में दाखिला मना है। मक्का की हदूद हरम पे ही वो बोर्ड लगे हुए हैं कि इधर से
ये तरीक़ मुस्लिमीन है और ये तरीक़ गैर मुस्लिमीन है। ठीक है, तो यानी मक्का में ही गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। हदूद हरम मक्का में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते, वो मुसलमानों की ख़ास जगह है। तो ये कुरान मजीद का हुक्म है। इससे मुराद सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि पूरी हदूद हरम है, मक्का है, और मक्के की हदूद हरम से पहले ही गैर मुस्लिमों के लिए अलहदा से रास्ता बनाया गया है। तो दूसरी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सूरह बनी इसराइल है, सूरह इसरा, इसकी पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा व मिअराज का तज़किरा फरमाते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिअराज करवाया गया, सही बुखारी की सही हदीस है, सही बुखारी में, मुस्लिम में ये हदीस है, दूसरी हदीस की कुतुब में भी ये हदीस मिलेगी कि वो रात जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उरीज बी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुझे मेराज करवाई गई या सैर करवाई गई। और ये इसरा व मिराज का सारा वाक़या, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह इसरा की आयत नंबर 1 में बयान फरमाते सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सैर करवाई वो मस्जिद हराम से करवाई है, मस्जिद हराम से। अच्छा, सहीह बुखारी में ये रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उम्मे हानी के घर में मौजूद थे। उम्मे हानी बिन अब्दुल मुत्तलिब, उम्मे हानी बिन अबू तालिब, ठीक है। तो उम्मे हानी के घर में थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज ये करवाई गई है। तो उम्मे हानी का घर मस्जिद हराम नहीं था, मस्जिद हराम अलग से है, यानी मस्जिद काबा जिसको हरम शरीफ कहते हैं वो अलग से है, और उम्मे हानी का घर अलग से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज के लिए ले जाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमा थे। ये भी सहीह बुखारी में पूरी डिटेल के साथ मौजूद है। इससे भी ये समझ आती है कि अल मस्जिदुल हराम जिसको अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं, उस अल मस्जिदुल हराम से मुराद सिर्फ़ वो मस्जिद नहीं जहाँ तवाफ़ होता है बैतुल्लाह के इर्द गिर्द, बल्कि इससे मुराद मक्का की हुदूद हरम है, ठीक है, हुदूद हरम है इससे मुराद। अच्छा, तीसरी इसकी दलील ये है, इमाम अहमद अपनी मुस्नद में इस हदीस को लाए हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली फिल हरम व हुवा मुज़तरिबुन फिल हिल, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पे जब गए हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में जाने की इजाज़त नहीं मिली, ठीक है, मक्का में दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे मुशरिकीन। तो सैयदना उस्मान रदी अल्लाह अन्हु गए, सफ़ीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर उनसे बातचीत की और सारे मामला जो भी हुए वो एक लंबा वाक़या है, मुकम्मल किस्सा है, एक हदीस में मौजूद है, तारीख़ में मिल जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदूद हिल में मौजूद थे, मक्का की हदूद से बाहर मौजूद थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ना चाहते तो हदूद हरम में दाखिल होते और उधर नमाज पढ़ के फिर वापस हदूद हरम से बाहर निकल जाते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए हदूद हरम में दाखिल होते थे सुलह हुदैबिया के मौके पे, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल जाते हदूद हरम से। तो हदूद हरम में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र करके हदूद हरम में आना, फिर नमाज पढ़ के वापस हदूद हरम से बाहर निकल जाना, ये इस बात की दलील है कि हदूद हरम में नमाज पढ़ना अफजल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि हदूद हरम और हदूद हिल की नमाज में फ़र्क है, हिल और हरम की नमाज में फ़र्क है। तो हरम से मुराद अल मस्जिदुल हराम से मुराद यहाँ हदूद हरम मक्का है। मक्का की हदूद सारी जितनी हदूद हरम है मक्का की, उससे मुराद मस्जिद हराम ही है। इसमें इख्तिलाफ बहरहाल है, लेकिन
दलाइल के हवाले से राजिह तरीन जो मौक़िफ़ है वो यही है कि हुदूद हरम से मुराद ही मस्जिद हराम है। अच्छा, इसमें एक एतराज़ है, वो एतराज़ ये है, सही मुस्लिम की 2 रिवायात पेश की जाती हैं। सही मुस्लिम में 1396 नंबर रिवायत है और 1397 नंबर रिवायत है, जिसमें 1396 नंबर रिवायत में तो सिंपल है, आम सादा सा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद इलिया, इसमें नमाज पढ़ने का क्या सवाब है। ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद मस्जिदी हाजा व मस्जिद हराम व मस्जिद इलिया। ठीक है, मस्जिद इलिया जो इलिया की मस्जिद है, मस्जिद मेरी मस्जिद, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम। अच्छा, 1396 यानी 1396 नंबर रिवायत जो है सही मुस्लिम की, उसमें क्या है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु मुफ्ती सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, वो एक औरत, उसने ये मन्नत मानी थी कि मैं अगर बीमार हूँ, मुझे अल्लाह शिफा दे तो मैं मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ूँगी। मैं बीमार हूँ, अगर मुझे अल्लाह शिफा दे तो मैं मन्नत मानती हूँ, मैं मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज़ पढ़ूँगी। तो सैयदा मैमूना रदी अल्लाह अन्हा ज़ौजतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्महातुल मोमिनीन में से हमारी मोमिनों की माँ मैमूना रदी अल्लाह अन्हा, वो इस औरत के बारे में मसला पूछती है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि उसने मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज़ पढ़ने के हवाले से ये मन्नत मानी थी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं तो इसी मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ ले। वो रख्त सफ़र बांध रही थी, जाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इसी मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ ले, क्योंकि मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ना मस्जिद अक्सा से नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा अफदल और बेहतर है, और मस्जिद अक्सा में नमाज का सवाब कम है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से। इसलिए अगर वो कफ़ारा अदा करना चाहती है अपनी इस मन्नत का, तो उसके लिए यही काफ़ी है कि वो मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ ले, और मस्जिद नबी की नमाज ज़्यादा फजीलत वाली, ज़्यादा सवाब वाली है मस्जिद अक्सा की नमाज से। तो इसमें भी जो अल्फाज हैं वो है मस्जिदिल काबा, काबा की मस्जिद। तो इस हवाले से उलमा के 2 राय हैं कि मस्जिद, जिस मस्जिद में तवाफ़ होता है ना, मस्जिद हराम मक्का की वो मस्जिद जहाँ लोग उम्रा करते हैं और तवाफ़ होता है, बैतुल्लाह है जिधर, उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज का सवाब है। उसके अलावा और किसी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाए हदूद हरम मक्का में तो ये सवाब नहीं है। तो ये भी एक एतराज़ पेश किया जाता है। इस एतराज़ का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सय्यदा व अंतुम हुरुम, सूरतुल माइदा आयत नंबर 195 है। और इसी आयत के आगे जाके एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहनुमाई है, हदियम बालिगल काबा, वो जानवर जो कुर्बानी के लिए मक्का में पहुंचाया गया हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, हदियम बालिगल काबा, वो जानवर, वो हदिय ज़बा किए जाना वाला जानवर जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाएगा, वो बालिगल काबा, काबा पहुँचने वाला हो। ठीक है, अच्छा, तो काबा से मुराद यहाँ बैतुल्लाह में सीधे जानवर नहीं जाते हैं, उस मस्जिद में जहाँ तवाफ़ होता है और सही होती है और सारा मस्जिद हराम ख़ास जो मस्जिद काबा है वहाँ नहीं जाते जानवर, बल्कि हाजियों के पास होते हैं जानवर, और वो अपना मिना में ले जाते हैं या जहाँ वो जाते हैं और जहाँ उनको जगह मिलती है, जैसे मुनासिब होता है वैसे वो अपने जानवर को अपने साथ रखते हैं। या जो मक्का से बाहर लोग जानवर लेकर आते हैं हाजी लोग,
तो उनको जहाँ मुनासिब, जैसे मुनासिब होता है, जहाँ उसको रखना चाहते हैं वहाँ रखते हैं। तो इससे मुराद ये है कि वो हुदूद हरम में दाखिल हो चुका है वो जानवर। हदियम बालिगल काबा, ये इस मस्जिदिल काबा के एतराज़ का जवाब है कि इससे भी मुराद ये नहीं है कि वो मस्जिद काबा सिर्फ जिसमें तवाफ़ होता है, तवाफ़ वाली मस्जिद है, बल्कि इससे मुराद हदूद हरम है। मक्का की हदूद हरम के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें नमाज का सवाब भी वही देंगे जो मस्जिद काबा ख़ास जिसमें तवाफ़ होता है उसमें नमाज पढ़ने का सवाब होता है। शेख इब्न बाज़, अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह ताला, हज के दिनों में जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता था बैतुल्ला में, तो वो अपने घर के साथ वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे। तो शागिर्दों ने उनसे पूछा कि आप इस तरह क्यों करते हैं, मस्जिद हराम में आप जाएं, उधर जाके नमाज का सवाब ज़्यादा होता है। तो वो कहते हैं दो वजह से। एक ये वजह कि मेरी वजह से एक और मुसलमान को मस्जिद हराम में बैतुल्ला में नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अगर मैं जाऊंगा, इज़्तिहाम होगा, रश होगा मेरी वजह से, तो मेरी वजह से कोई एक और मुसलमान हाजी उसको नमाज़ पढ़ने का मौका मिल जाएगा मेरी जगह पे। एक तो ये वजह है कि रश बहुत ज़्यादा है हज के दिनों में, और दूसरा ये कि मस्जिद हराम मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक मस्जिद हराम से मुराद हदूद हरम है, ना कि वो मस्जिद जिसमें तवाफ़ हो रहा है और बैतुल्ला है जिस मस्जिद में। ठीक है, यानी यही सिर्फ मस्जिद नहीं, लेकिन मस्जिद नबवी शरीफ ये शामिल नहीं है पूरे मदीने को। कोई इन दलाइल से, इन उमूमी दलाइल से ये ना समझ बैठे कि इससे मुराद ये भी हो गया कि मस्जिद नबवी शरीफ में जो सवाब है नमाज पढ़ने का वही मदीने की दूसरी मस्जिदों में है, ऐसा नहीं है। ये मक्का के साथ ख़ास है। अल मस्जिदुल हराम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जा हदियम बालिगल काबा, इसके अमूमी दलाइल से ये साबित होता है कि हदूद हरम में जहाँ भी आप जिस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको नमाज का सवाब ज़्यादा मिलेगा। और अगर अल्लाह से हमारी उम्मीद है कि 1,00,000 नमाज का ही सवाब मिले। लेकिन बहरहाल मस्जिद हराम में जिस मस्जिद में तवाफ़ होता है, जो असल मस्जिद हरम है, तो उसमें नमाज का सवाब बहरहाल ज़्यादा है दूसरी आम मस्जिदों से। ये बहुत अहम बात है कि आम मस्जिद मक्का की, चाहे वो हुदूद हरम के अंदर ही है, उनमें जो सवाब मिलना है उससे ज़्यादा ही सवाब मिलेगा आपको मस्जिद हराम जिसमें तवाफ़ हो रहा है उस मस्जिद में। मस्जिदुल काबा जिसको ख़ास मस्जिद हरम कहते हैं, उस मस्जिद में जो सवाब है वो आम मस्जिदों में नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल मस्जिदुल हराम के अमूमी दलाइल की वजह से इसमें हुदूद हरम का सारा इलाका शामिल है। आप जहाँ भी नमाज़ पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा नमाज़ पढ़ने का हुदूद हरम मक्का में। तो ये एक अहम मसला था, इस हवाले से चंद एक गुजारिशात मैंने कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझने और इसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।